शहर अररिया का एमपी वो कुछ इस तरह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। आज तक उनके खिलाफ कोई लीडर केस बुक नहीं करा पाया। वो हमारा सीमांचल जो पुरामन इलाका है पूरे भारत के अंदर इसको आग में झोंकने का बयान देता है। उसके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन उनको अरेस्ट करने के लिए जो लोग मुतालबा कर रहे थे 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया गया। मेरे भाइयों, ये जमाना है अपने अमल को सुधारने का। अभी तो 2 मस्जिद की मिसाल मैंने आप हजरात के सामने पेश की। मस्जिद अक्सा जिसकी फजीलत, जिसका तज़किरा रब ने कुरान करीम के अंदर किया और यूं कहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मस्जिद अक्सा, उसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। रब कहता अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, हमारी निशानियां, हमने मुबारक बनाया उस मस्जिद को, मस्जिद अक्सा को। लेकिन आज मस्जिद अक्सा किसके कब्जे में है? यहूदियों के कब्जे में। कितने हैं यहूदी पूरी दुनिया में? 1.5 करोड़ यहूदी। मुसलमान कितना है पूरी दुनिया में? 1.5-2 अरब मुसलमान। यानी मुसलमानों का 1.25 हिस्सा नहीं है यहूदी। लेकिन यहूदी आज इतने ताकतवर है कि इन्होंने दुनिया के हर खित्ते में अपने एजेंट को बैठा के रखा हुआ। उनके पास ऐसे ऐसे जासूसी तंजीमें, अगर आप में से किसी को मारना हो तो आपके घर में घुस के मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझको किसने मारा। ये यहूदी इतने मजबूत हो गए। 1967 से लेकर बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 16 या 17 महीने उसी मस्जिद अक्सा के तरफ रुक करके आपने नमाज अदा की थी। ये वही मस्जिद अक्सा है जिसकी बुनियाद के बारे में कहा जाता है कि शुरू के अंदर 2 मस्जिद की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद अक्सा। मस्जिद हराम से बुनियाद रखकर जब वो बैतुल मक़दिस मुल्क शाम की तरफ आए, मुल्क शाम के तरफ, तो बैतुल मक़दिस की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर हजरत याकूब ने, उसके बाद फिर हजरत दाऊद ने, हजरत दाऊद बनाते बनाते उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकी का काम पूरा किया। इसीलिए हजरत सुलेमान के बारे में ये यहूदियों का कहना है कि ये मस्जिद अक्सा हैकले सुलेमानी को तोड़कर उसकी बुनियाद रखी गई है। हैकले सुलेमानी का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, उसको तोड़कर मुसलमानों ने उस पर बुनियाद रखी। यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उस पर बुनियाद रखी है। इसीलिए यहूदी उस पर मस्जिद अक्सा पर कब्जा किए हुए। उस शहर, वो शहर यहूदियों के नजर में भी काबिल एहतराम है और मुसलमानों के भी नजर में काबिल एहतराम है, और नसारा यानी जो ईसाई है उनके नजर में भी काबिल एहतराम। तीनों लोग झगड़ रहे हैं। लेकिन तारीख की किताबों में देखेंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हैकल नहीं, वो दरबार नहीं था, बल्कि उन्होंने वो मस्जिद वहां पर बनाई थी। और फिर वो मस्जिद बनी, बड़ी मुबारक मस्जिद बनी। 3 मस्जिदों के तरफ कोई सवाब की नीयत से अगर सफर करे तो सफर किया जा सकता है ज़ियारत की नीयत से। एक मस्जिद हराम की तरफ और एक मस्जिद नबवी की तरफ और एक मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा फलस्तीन में है। जिस शहर में मस्जिद अक्सा है उस शहर का नाम यरूशलेम है, और उस शहर पर, उस मस्जिद पर
यहूदियों का बहुत दिन से कब्जा, लोग उस पर नमाज पढ़ते, लेकिन कभी कभी यहूदी गोली बारूद भी कर देते, कभी कभी नमाज में गोली चला देते, कभी कोई कुरान पढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते। वहां पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। अलबत्ता ये मस्जिद पहले भी यहूदियों और नसरानियों के कब्जे में गई, लेकिन कुर्बान जाइए, एक बड़े अजीम सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये मस्जिद जब यहूदियों के कब्जे में गई तो 16 मरतबा जंग लड़ी उन्होंने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 16 मरतबा जंग लड़ी, तब जाकर मस्जिद अक्सा को आजाद किया और कराया। 1100 ईस्वी के अंदर, यानी अब से तकरीबन 1000 या 1100 साल पहले की बात, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मस्जिद को आजाद करने वाले, उस मस्जिद को फतह करने वाले, उससे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। उस मस्जिद को यहूदियों के नरगे से और उनके पादरी और उनके वहां उस वक्त के ईसाइयों के नरगे से छुड़ाने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज फिर यहूदियों के कब्जे में हमको नहीं लगता है कि अब शायद कोई उस मस्जिद को आबाद करा पाएगा, कोई उस मस्जिद को छोड़ा पाएगा, इसलिए कि भारत के अंदर छोटी छोटी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कोई उसकी आवाज बुलंद करने वाला नहीं होता। मस्जिदों में ताले लगा दिए जाते, ताला खुलवाने की हिम्मत नहीं होती, मदरसे बंद कर दिए जाते, उस पर कोई बात करने वाला नहीं होता। बुज़दिल बन गए हमारी तंजीम के लोग, बुज़दिल बन गए हम मुसलमान, बुज़दिल बन गए हमारे लीडरान। मैं बात झूठी नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों पहले शहर अररिया का एमपी वो कुछ इस तरह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। आज तक उनके खिलाफ कोई लीडर केस बुक नहीं करा पाया। वो हमारा सीमांचल जो पुरामन इलाका है पूरे भारत के अंदर, इसको आग में झोंकने का बयान देता, उसके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन उनको अरेस्ट करने के लिए जो लोग मुतालबा कर रहे थे 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया गया। ये दोहरी पॉलिसी यहाँ के प्रशासन की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ हम किसी थाने में जाकर कोई एफआईआर दर्ज कराते। क्यों? सब डर गए, सबके मुंह में दही जमे हुए थे। बड़ी तंजीमें क्यों सो रही? हमारे सीमांचल जो बहुत पुराना इलाका, पूरे भारत के अंदर गुर्बत जरूर है, पसमानदा जरूर है, लेकिन सीमांचल के लोग पुरअमन हैं। हमारे सीमांचल के लोग लड़ाई पर विश्वास नहीं रखते, हमारे सीमांचल के लोग दंगा पर विश्वास नहीं रखते। हमारा सीमांचल का नौजवान गरीब जरूर है, लेकिन हाथ में तलवार लेकर किसी निहत्थे को मारता नहीं है। एमपी साहब, आपकी जो नीयत है नापाक है, आपकी सोच है घटिया है। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो आपको अपने सोच पर पछतावा होना चाहिए, इसलिए कि साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया कि जो आदमी गुरु ज्ञानी होगा वो किसी को तकलीफ देने के लिए कोई बात नहीं कहेगा। बहरकैफ ये तो वो है, उनको समझना है कि उन्होंने गलत कहा है कि सही कहा, यानी जो बोला है, जो गलती किया उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं, बल्कि Y+ सिक्योरिटी दी गई है उनको। और जो बेचारा कह रहा है कि जो इस तरह का भाषण दे रहा है लड़ने और दंगा फसाद का, उसको अरेस्ट करो, तो उन मासूमों को पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर हो रही। अररिया के डीएम साहब, एसपी साहब, आप तो कम से कम निष्पक्ष होकर जांच कीजिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो सिर्फ अररिया के हिंदू भाइयों का नहीं, अररिया के अंदर जो बड़ी तादाद में अमन परस्त मुसलमान रहते हैं, आप उनके भी एमपी है। आपने सैलाब से सीमांचल और अररिया वालों को बचाने के लिए कौन से तरक्की के काम किए आपने महानंदा बेसिन तो बनाया नहीं, आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आया,
आप कोई ट्रेनिंग कॉलेज लेकर आए या कोई आपने कोई बड़ा काम किया एजुकेशन के मैदान में, यहाँ से लोग मजदूरी करने दिल्ली पंजाब हरियाणा जाते, आपने कोई फैक्ट्री की बात की नहीं की। आपकी जुबान से जब भी निकलती है तो आग निकलती, नफरत की बात निकलती। मैं अब्दुल्ला सालिम आपकी किताबों का मैं एनालिसिस करता हूं, आज तक मेरी जुबान से किसी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं निकले, इसलिए कि हम जानते हैं कि भाई उनका एक अकीदा है, इसीलिए किसी अपनी जुबान से किसी हिंदू को तकलीफ देना ये जायज नहीं है, न इस्लाम में जायज है, न भारत के संविधान के अंदर इनकी इजाजत। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं। जो लोग उग्र हैं, जो लोग माहौल को खराब करते, उनसे अमन की गुजारिश, और जो लोग बोलकर माहौल खराब करते, लगाओ गिरिराज सिंह के हाथ में हथकड़ी। हमारे सीमांचल पुरअमन इलाके को आग में झोंकने के लिए वो रथ यात्रा निकाला हुआ। खुदा के वास्ते पुरअमन इलाका था, है, रहने दो। यहाँ के मुसलमान चंदा करके अपनी मस्जिद बनाते, अपने मदरसे चलाते, तुमसे भीख नहीं मांगते, मेहनत पसीने की कमाई से अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते, तुम्हारे दरबार पर नहीं जाते भीख मांगने के लिए, मेहनत करना जानते हैं यहाँ के लोग। इसलिए खुदा के वास्ते इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ चल रही थी कि चूंकि जैसे मस्जिद अक्सा जालिमों के कब्जे में है, उसको आजाद करने के लिए बड़े मुजाहिद पैदा किए, अल्लाह ने पैदा हुए। हजरत उमर फारूक का नाम सुनकर सिर्फ मस्जिद अक्सा की चाबी देने के लिए जो पादरी लोग थे वो तैयार हो गए। जब हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला जो जर्नेल थे, जब लड़ाई हो रही थी, फलस्तीन के ऊपर जंग हो रही थी यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आजाद करने के लिए, जब कुछ इलाकों को फतह कर लिया तो हजरत अमर बिन आस ने पादरी के सामने कहा कि ऐ पादरी, सरेंडर करो, चाबियां मेरे हवाले करो। कहा क्यों? कहा मैं इस मुल्क का फाते हूं, मैं मस्जिद अक्सा का फाते हूं, फतह करने वाला। तो पादरी हंसने लगा। वो जो जर्नेल था रूमी सल्तनत का जर्नेल, रूमी, वो हंसने लगा। उन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं कर सकते इसको फतह। कहा क्यों? कहा कि मेरी जो किताब है, जो मेरे पास तौरात है, उस तौरात में साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी ये मस्जिद अक्सा को फतह करेगा उसके नाम में 3 शब्द होंगे। उसका नाम उमर होगा, उमर। तुम्हारा नाम तो अमर बिन आस है, उसका नाम उमर होगा। उमर और अमर में फर्क है, उमर में 3 वर्ड है और अमर में 4 वर्ड है। इसलिए कि अमर रा के बाद वाव भी है, इसीलिए अमर बोलते हैं। लिखने में दिखने में एक लगेगा लेकिन वाव भी होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो मस्जिद अक्सा का फाते होगा उसका नाम उमर होगा। तुम्हारा नाम तो अमर है, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तुम जो बोलते हो ना कि मैं फाते हूं, तुम फाते नहीं हो। हमारे किताब के हवाले से फाते तो उमर नाम का शख्स होगा। और मैं जानता हूं कि उमर, हजरत उमर, तुम्हारे हजरत उमर खलीफा हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं और वो अपनी जगह पे हैं। हम चाबी तुमको नहीं दे सकते, अगर तुम्हारे उमर आ जाएं तो हम उनके हाथ में चाबी देंगे। तो हजरत अबू उबैदा ने फौरन खत लिखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कहा कि ये अमीरुल मुमिनीन, आप आएंगे तभी ये मस्जिद आप हमारे कब्जे में आएगी, वरना नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लंबा सफर था, आपने एक ऊंट लिया और लंबे सफर की वजह से आपने अपने एक गुलाम को लिया। बहुत मशहूर है वाकया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चले, कपड़ा वैसे ही,
कपड़ा कुर्ता जो पहने हुए थे उसमें फटे हुए थे, उनके कुर्ते फटे हुए थे, फटा हुआ कुर्ता पेबंद लगा हुआ था जगह जगह पर। आज सिलकर कोई कुर्ता या कोई कपड़ा पहनना चाहता है, कोई नहीं पहनना चाहता, कहेगा कि इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। मैं अक्सर जगहों में लंबे सफर में जाता हूं अपनी गाड़ी से, तो मैं अक्सर लुंगी इस्तेमाल करता हूं। कई मर्तबा मुझे लोगों ने कहा कि मौलाना क्यों लुंगी पहन कर जाते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं तो क्या इतनी बेइज्जती। मैं ये कहता हूं कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती। मुझे जिसको पहचानना होगा मेरी शक्ल से पहचान लेगा, और मुझे जो इज्जत मिली है अल्लाह तबारक व तआला के कुरान और हदीस की बातें करता हूँ, शरीयत की बात करता हूँ, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के बीच में तारुफ कराया है। मेरा ताल्लुक इससे नहीं है कि मैंने पैजामा पहन के रखा हुआ है कि नहीं है, मेरी इज्जत का ताल्लुक उससे नहीं है। तो हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वैसे ही बहुत कोई खास कपड़ा नहीं, ऊंट पर बैठे और उनके पास जो गुलाम था उस गुलाम से यूं भी कहा उमर फारूक ने कि मेरे गुलाम, तुम ये मत समझना कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं तो ऊंट पर बैठकर चलूंगा, तुम पैदल चलोगे, ऐसा नहीं है। बारी बारी कभी हजरत उमर बैठते, कभी उनका गुलाम बैठता। हजरत उमर नकेल पकड़ कर जाते। आजकल कोई दुनिया का सीएम, कोई पीएम ऐसा करेगा, कोई नहीं कर सकता, लेकिन उमर फारूक ने ऐसा किया। इसीलिए हमारे भारत के गांधी जी ने कहा कि उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि अगर इनका निजाम और सिस्टम आज इम्प्लीमेंट किया जाए, आज उन्होंने अपने जमाने में कही थी, तो हमारा भारत खुशहाल हो जाएगा, हमारे भारत के अंदर तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो कौम और समाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कौम और समाज के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। इतनी दौलत की गद्दी पर बैठने के बावजूद कभी भी 1 रुपए उन्होंने मिसयूज नहीं होने दिया, गलत खर्च नहीं किया। जैसे आजकल का नेता गद्दी पे बैठेगा तो कौम के लिए जो पैसा आएगा तो उस कौम के पैसों को भी लूटेगा, जो माइनॉरिटीज के लिए जो फंड आएगा वो भी लूटेगा। सीमांचल के अंदर अभी सैलाब आया, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लॉक में 200-300 लोगों के 7,000 रुपए ये भीख दे रहे हैं। आप भीख, बिहार के सीएम साहब वापस कर लो। 7,000 रुपए का तो हमारे शेरशाहबादी बिरादरी के लोग मटन खा जाते हैं। 7,000 रुपए का एक महीने के अंदर नहीं चाहिए आपकी ये भीख, आपको देना ही था तो एक किसान को कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा देते, जिनके धान खत्म हो गए, जो यहाँ की बेसिक फसल जो सैलाब में तबाह हो गए, जलकर और गलकर खत्म हो गए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हकदारों तक पहुंचाया करते थे। और उन्होंने कहा, कितनी सादगी थी, जब वो पहुंचे, करीब पहुंचे हैं तो हजरत अबू उबैदा आए और एक बढ़िया सा जोड़ा लेकर आए, शेरवानी जुब्बा कुब्बा लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ लोग चूंकि मुअद्दब हैं, ईसाई हैं, यहूदी है कुछ, और वो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके बीच में जाएंगे आप इस हालत में तो थोड़ी इंसल्ट ही होगी, हमारा इंसल्ट होगा, इसलिए अच्छे कपड़े पहनिए। तो उस वक्त उमर फारूक ने क्या जवाब दिया? आजकल कोई नहीं देता। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, हमें कपड़ों से इज्जत नहीं मिली। फौरन आपने पैना उठाकर फेंक दिया, फिर वही कपड़े पहन। जब चले गए सामने जो वो लोग थे, पादरी लोग, उन्होंने सोचा आगे पीछे बॉडीगार्ड, Y+Z+ सिक्योरिटी, जैसे आज के जमाने में, यानी आगे भी लोग पीछे भी लोग होंगे, बीच में अमीरुल मोमिनीन होंगे, पूरा लाओ लश्कर लेकर आएंगे। वो यही समझ रहे थे। नाम पढ़ा था, कैफियत क्या होगी, हालत नहीं पड़ी थी अपनी किताब में उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि अरे बहुत सीधे सादे कपड़े पहने हुए चले आ रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में।
देखकर मुतासिर हुए। ये वही उमर है जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में, ये वही उमर है जिन्होंने ईरान और फारस को कैसर और किसरा के तख्ते को पलट कर रख दिया। ये वही उमर है जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये वही उमर है जिनके मंशा के मुताबिक अल्लाह ने आसमान से जमीन पर कुरान करीम की आयतें उतारी। ये वही उमर है। देखकर इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ, जब करीब आए तो उन्होंने कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, आप ही हैं, लीजिए ये चाबी बैतुल मक़दिस की, ये चाबी आपके कब्जे में है, लीजिए हमने किले की चाबी आपको दे दी है, अब आप लीजिए, आज से बैतुल मक़दिस आपका। बिना एक कतरा खून बहाए उमर फारूक ने मस्जिद अक्सा को फतह किया। नमाज का वक्त हुआ तो वहां पर आप अलैहिस्सलाम जो सुलह कर रहे थे तो उनके चर्च के करीब बैठकर तो आप हजरत अमीरुल मोमिनीन ने नमाज के वक्त में वहां नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि आप दूसरी जगह पर नमाज आपने जाकर पढ़ी, इसलिए ताकि हमारे सहाबा ये ना समझें कि ये जगह भी मस्जिद की हो गई, अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ी है तो इस पर कब्जा कर लो। आज जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मस्जिद जबरन कब्जा करके बनाई गई है, जैसे यहूदी लोग बोलता है मस्जिद अक्सा के बारे में, तुम सबूत पेश कर दो, मस्जिद अक्सा तुम्हारे हवाले कर देंगे। वहां के फलस्तीन के जो वहां की जो वक्फ इस्लाम है, वक्फ इस्लाम का वहां पर भी बोर्ड है, वो आपके हवाले कर देंगे, लेकिन दलील नहीं पेश कर सकते, इसलिए कैसा हुआ ही नहीं। जैसे भारत के अंदर किसी भी मस्जिद को शहीद, किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है, बल्कि मस्जिद के प्लेटफॉर्म से हमारे हिंदू भाइयों को डोनेशन दिया गया, उनकी मदद की गई, उनके फलाही काम के अंदर में बादशाहों ने पैसे खर्च किए। कोई मस्जिद भारत के अंदर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। बाबरी मस्जिद, गलत बात, बाबरी मस्जिद जिस वक्त बनाई जा रही 1528 के अंदर, 1528 में भी रामचंद्र जी के नाम पर किताब लिखने वाला रामचरितमानस तुलसीदास वहीं पर बैठकर तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहा है। अगर बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया जा रहा था, वो मस्जिद बन रही थी, तो रामचरितमानस का लिखने वाला राम जी का सबसे बड़ा भक्त, उन्होंने तो किताब लिखी है, क्यों नहीं उन्होंने कहा कि बाबर रोक लो अपने इस सिपह सालार को जो ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहा। एक वर्ड भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था, यानी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई ही नहीं गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया था जब जजमेंट देना था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। अल्लाह से मैं कभी उम्मीद है कि अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा एक न एक दिन। भारत के अंदर किसी दुनिया के किसी भी हिस्से में जबरन किसी जमीन पर कब्जा करके उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये बात याद कर लीजिए, कान खोल कर। इस्लाम में परमिशन नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब गए मदीनतुल मुनव्वरा, हिजरत करके पहुंचे, तो सबसे पहला काम मस्जिद तामीर होनी चाहिए। एक जगह तो ये भी है, सीरत इब्न हिशाम में ये भी लिखा है कि जब मशवरा किया, जब मस्जिद के लिए जमीन ढूंढी गई, तो जो जमीन थी अभी जहां मस्जिद नबवी है, वो जमीन 2 यतीम बच्चे के थे, सहल और सुहेल नाम का। तो उसके जो सरपरस्त थे तो वो बहुत खुश हुए कि हमारे बच्चों की जमीन को अल्लाह के नबी ने कबूल किया, यानी इस जगह मस्जिद बनेगी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बड़ा मुबारक काम होगा। बहुत खुश हुए, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि कैसे खुश हो, फ्री में नहीं मिलने वाला। आजकल तो अगर अल्लाह के लिए कोई वक्फ कर दे जमीन तो ठीक है, लेकिन चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह पैगाम देना था कि जबरन बिल्कुल नहीं, ताकि कल चलकर कोई ये बात उठाता कि मस्जिद नबवी बनाई गई, जबरदस्ती जमीन पर एक भी पैसा नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
10 दीनार दिए और दीनार अदा करने वाले उन दोनों बच्चों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनके जरिए से 10 दीनार पैसे दिए गए। जमीन के ऊपर फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद से तामीरी काम शुरू किया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम खुद से मट्टी उठाते, गारा और पत्थर, गारा मतलब कीचड़। इधर तो हमारे तरफ घर नहीं बनता, लेकिन उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो वहां पर घर बनता है, गारे का, मट्टी और पत्थर का, ईंट का, ये सब का घर बनाते हैं वहां पे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो वही रकबा मैंने कहा था कि 35 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा, वो जो मस्जिद नबवी बनाई गई, वो जमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खरीद करके लिया, फ्री में नहीं लिया था। इससे साफ पता चलता है कि हड़प की हुई मस्जिद के जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। ज्ञान रखेंगे तब ना, ज्ञान तो रखते नहीं, अनाप शनाप बात बोल देते। ये हमारे